तो शहद तो तैयार होता ही है, शहद के साथ में बक्सों को अगर किसी कंपनी के द्वारा ले जाकर रखवाया जाता है तो एक्स्ट्रा इनकम तो भी होती है। यानी हम कहें तो आम के आम और गुठलियों के दाम। मगर ये कैसे बताएंगे, जानकारी देंगे। तो सर कैसे बताइए, थोड़ा प्रोसीजर क्या रहता है कंपनी का? पायनर की कंपनी मंगाती है जो सरसों का बीज बनाती है। अच्छा, तो आने जाने का किराया भी वही देती है। अच्छा, और उनको क्या बेनिफिट होता है रखवाने से आपकी पेटी? उससे पॉलिनेशन के द्वारा अच्छा बीज पैदा होता है। यानी हमने जो पढ़ा था पर परागण की क्रिया, यानी क्रॉसिंग जो होती है बैक्टीरिया की, जी, तो वो उसके लिए मंगाते हैं। जी हाँ, उस पर उत्पादन बढ़ जाता है, उनका उत्पादन बढ़ जाता है, क्वालिटी भी निखर के आती है। क्वालिटी नहीं कर। तो उसके अलावा और कौन लोग हैं जो इसका? सेब पे जाते हैं, सेब पे। अच्छा, सेब के जो बगीचे होते हैं वो भी इसी को रखवाते हैं? हाँ, वो रखवाते हैं जी। वो क्या आपको किराया देते हैं? वो 1000 रुपये देते हैं। यानी मानिए कितने दिन के लिए रखवाते हैं वो यही कोई 1 महीने के लिए रखवाते हैं। 1 महीने में 50 पेटी से 50,000 रुपये, और आने जाने का भाड़ा भी एक एक्स्ट्रा इनकम है। रोजगार का एक अच्छा साधन है। वीडियो में पूरी जब में बने रहिए आप। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीटेक भाई जी पे। किसान भाइयों, मैं आज आपको एक नई जानकारी जो मैंने अभी तक अपने चैनल के माध्यम से नहीं दी थी, आज पहली बार उस जानकारी से आपको मैं रूबरू कराने वाला हूँ। और एक ऐसी जानकारी है वाकई आपकी ज़िंदगी में मिठास घोलने वाली है, और मिठास का ही व्यापार मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी में मिठास और आपकी इनकम में मिठास घोलेगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मेरी लाइक करें। और जो भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स के द्वारा मेरे से जानकारी ले सकते हैं। तो जो इसका व्यापार कर रहे हैं, क्या व्यापार कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कितने दिन पहले शुरू किया था, पूरी जानकारी दूंगा। बशर्ते वीडियो में बने रहिए। मैं आपको लेके चलता हूँ जो सर जी इसको कर रहे हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, छोटा सा परिचय हमारे भाइयों को आप दे दीजिए। मैं देवेंद्र चौहान, जी, लोहारपुरा, जिला मुरादाबाद, कांट तहसील का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो ये सर आपने जो शुरू किया है, ये कौन सा व्यापार, किस बिजनेस को आपने यहाँ शुरू किया है अपने गांव के अंदर? मधुमक्खी पालन है। मधुमक्खी पालन है? जी जी। अच्छा, तो ये मधुमक्खी पालन आपने कितने टाइम पहले शुरू किया था? मैंने लगभग सन 2000 से स्टार्टिंग किया हुआ है। तो यानी माने तो 25 साल पहले आपने शुरू किया था? जी जी। और शुरू में आपने इसके डब्बे कहाँ से रखे थे? कितने डब्बे रखे थे? मैंने शुरू में तो केवल 6 बक्से में लाया था। 6 बॉक्स लाए थे? 6 बॉक्स। अच्छा, तो ये जो व्यापार आपने शुरू किया है, ये बिजनेस आपने जो शुरू किया, साइड बिजनेस अपना, इसके अलावा क्या करते हैं? खेती है अपनी बस। अच्छा, खेती के साथ में। तो ये आपको कहाँ से सीख मिली, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये कुछ साथी थे, वो करते थे। अच्छा हाँ, तो उनके द्वारा जानकारी मिली। फिर मैंने ट्रेनिंग भी ली है मुरादाबाद सिंडार सिटी से। अच्छा, मुरादाबाद से ट्रेनिंग भी ली थी आपने? जी, जी। तो अगर हम आप इससे बात करें इसके बारे में, तो इसका प्रोसेस कैसे रहता है, इसको कैसे शुरू किया जाता है? बस शुरू का देखो, पहले तो जानकारी होनी चाहिए हर काम की। अच्छा, और ट्रेनिंग भी सब जगह जगह होती है, समय समय पर होती है। अच्छा, वो सारी ट्रेनिंग बताई जाती है। तो एक बॉक्स में लगभग कितनी मक्खियाँ जो है प्रवास करती हैं? इसमें लगभग 2000। एक बॉक्स में 2000 मक्खियाँ रहती हैं? 2000 से 2500 तक। 2500 तक मक्खी रहती हैं? जी, जी। अच्छा, इसमें कोई मेन मक्खी भी कोई होती है? हाँ, मेन रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी। हाँ। तो एक ही पूरे डब्बे में एक ही मक्खी होती है, सभी डब्बों में अलग अलग? नहीं, केवल एक मक्खी होती है। सभी डब्बों में एक मक्खी? हाँ, नहीं, एक डब्बे में एक मक्खी होती है। तो वो हमें कैसे पहचान पड़ती है रानी मक्खी की? वो अलग ही होती है, कोई मोटी होती है इन सबसे। अच्छा। हाँ, और उसका जीवन काल 3 साल का होता है। अच्छा। और बाकी जो कमेरी मक्खी होती है उनका जो है वो 40 दिन का होता है, जो बाहर से लेके आती है। जी जी जी। तो ये जो रानी मक्खी है, रानी मक्खी का काम क्या खाली रानी बना रहना होता है या कोई और प्रोसेस? केवल डब्बे के अंदर केवल अंडे देना। अंडे देके नए बच्चों को पैदा करना होता है? नए बच्चों को पैदा करना। अच्छा। तो अगर हम बात करें इसके इनकम की, तो एक डब्बे में कितना शहद हमें मिल जाता है इस समय? आप 30-35 किलो। 35 किलो। ये 35 किलो शहद बनने का प्रोसेस कितने दिन का होता है? ये देखो, अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है। अच्छा। और जैसे ही सरसों पे काम चालू होता है तो 8 दिन में शहद निकल जाता है। 8 दिन में 35 किलो शहद? हाँ, निकल जाता है? पूरे सीजन का। पूरे सीजन में? पूरे सीजन। तो एक डब्बे को एक ही बार प्रोसेस करके निकाला जाता है या कई बार प्रोसेस करके? कई बार होता है, कई बार होता है। एक प्रोसेस में कितना शहद मिल जाता है हमें? ये मान लो 3-4 किलो करीब एक बार में। एक बार में 4 किलो शहद? 4 से 5 किलो। तो आपने इस समय कितने डब्बे रखे हुए हैं? मेरे पास इस समय ये लगभग 200 बक्से हैं। 200 बक्से। एक बार दिखाएंगे हम थोड़ा घुमा करके सभी बक्सों को? कुछ यहाँ रखे हैं, कुछ दूसरी जगह रखे हैं। अच्छा, और भी रखे हुए हैं? हाँ, और भी। तो इसके लिए क्या कोई विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है? हाँ, देखभाल इतनी विशेष ना वैसे, लेकिन समय तो देना ही पड़ता है। अच्छा। 8 दिन में। क्या इनके अंदर कोई ऐसी रोग भी आता है? हाँ, रोग भी आता है, माइट वाइट आता है। माइट मतलब? हाँ, इनका जो बच्चा निकलता है ना, हाँ, तो उसका जो ये होता है, बच्चा निकलेगा, उस पर कीड़ा लग जाता है। अच्छा। हाँ, तो उसकी रोकथाम हम कैसे करते हैं? देखो, प्राकृतिक तरीके से करना चाहिए वैसे। अच्छा। हाँ, प्राकृतिक, जैसे गोमूत्र है। अच्छा। उसका स्प्रे मार दें इस पर। अच्छा। तो कोई डॉक्टर वगैरह भी इसका आता है? नहीं, डॉक्टर के आप जब काम करने लगते हैं तो सब जानकारी हो जाती है। अच्छा। डॉक्टर होते हैं वैसे इसके। होते हैं।
हाँ। तो मतलब ये जिस समय ऑक्सीजन इस समय इसका नहीं चल रहा है, देखिए हम देख रहे हैं कि फूल इस समय बहुत कम है। जी जी जी। तो क्या इस समय इनको कुछ अपने पास से इनका खर्च वगैरह कुछ करना पड़ता है? हाँ, शरबत पिलाना पड़ता है चीनी का बना के। चीनी का घोल बना के देना पड़ता है? चीनी का घोल बना के देना पड़ता है। और अभी तक तो हमने शहद का ही दिया है। खैर अच्छा, अब तो एक डब्बे से अगर हम बात करें इनको पालने के लिए, कितने महीने में इनसे हम शहद लेते हैं और कितने महीने में इनको पालना पड़ता है? ये शहद शुरू हो जाता है नवंबर से, 20 नवंबर से। अच्छा, और 20 नवंबर से अप्रैल तक शहद निकलता है। उसके बाद फिर? उसके बाद बस काफ़ी जगह हैं, जैसे अप्रैल में भी, अप्रैल के बाद चले जाते हैं इधर हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं, सेब वगैरह पे चले जाते हैं। अच्छा, मतलब इनको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? हाँ, ट्रांसप्लांट। तो ये तो मानिए मक्खी है, और अगर आप ले जाने उड़ गई तो क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं होती। तो कैसे ले जाते हैं इनको फिर आप? बस आराम से ऐसी गाड़ी में रख लेंगे ना, कुछ मुंह बंद करके ले आते हैं। अच्छा, और कुछ ऐसे भी ले आते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि डब्बे से मक्खी निकल के पेड़ पे लग जाती हैं सारी? हाँ, जब डबल रानी बन जाती है। अच्छा, डबल रानी का मतलब क्या होता है इसमें? इसमें 2 रानी बन जाती हैं, जैसे अपना हाँ। परिवार बढ़ाने के लिए। अच्छा, से मक्खी बहुत ज़्यादा हो गई हम्म, तो वो अपना परिवार बढ़ाने के लिए एक रानी और बनाएगी। अच्छा, तो उसमें से एक रानी जो है वो निकल के दूसरी जगह बैठ हाँ, जाती पेड़ है। पे लग जाएगी। यानी एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह एक मैंने सकती, 2 तलवारें नहीं जैसे। वो कहानी यहाँ जी, सिद्ध जी, हो जी, जाती है। जी, जी, बिल्कुल तो सही फिर उसको कैसे आप लेके आते हैं वहाँ से, या वो चला ही जाता है आपसे? नहीं, चला नहीं जाता। अभी हमारे पास ये कुछ फ्रेम हैं थे, वो अभी शायद कहीं रख दिए, तो उन्हें जो है उनके पास लगाते हैं, वो उन पर आ जाती हैं और वो फ्रेम ला के डब्बे में रख देते हैं। अच्छा, तो मेरे दूसरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये मक्खियाँ, एक डब्बे की मक्खियाँ क्या खरीदनी पड़ती हैं या रानी मक्खी को खरीदना पड़ता है? नहीं, पूरी मक्खी खरीदनी पड़ती है। तो इसका क्या प्रोसीजर, खरीदना कितने रुपए में मिल जाती है? अब तो सस्ता चल रहा है लगभग, आप ये मानो 100-110 रुपये फ्रेम। अच्छा, तो इस पे क्या कुछ गवर्नमेंट की सब्सिडी वगैरह भी कुछ होती है या नहीं हाँ, होती है? सब्सिडी देती है सरकार, अनुदान देती है। कितना अनुदान मिल जाता है लगभग? 88,000 रुपये मिलता है। ये कितने डब्बों पे? 50 पे। 50 डब्बों पे। जी। तो 50 डब्बों की अगर हम खरीदने मक्खी जाते हैं तो कितने रुपए चले जाते हैं हमसे? लगभग एक डब्बे की मक्खी कितने की पड़ती है? लगभग 1,60,000 करीब। 1,60,000 की मक्खी हमने खरीदी, 88,000 या 90,000 रुपये गवर्नमेंट ने हमें दे दिया। जी जी जी। तो मान के चलिए कि 9 दिन या 18, लगभग 70,000 हमारी जेब से चले गए। जी हाँ, जी हाँ। तो जो अनुदान है वो क्या एक ही बार में मिल जाता है या किस्तों में आता है? नहीं, एक बार ही मिलता है। एक बार मिल जाता है। अच्छा, वो रिटर्न तो नहीं देना पड़ता? नहीं, रिटर्न देना नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। देखिए, गवर्नमेंट का प्रोत्साहन भी इसमें रहता है, लगभग ये 50% सी वो गवर्नमेंट इसमें प्रोत्साहन राशि अनुमोदित करती है। तो एक इस तरह का बिजनेस है जिसे अगर आप चाहें तो पार्ट टाइम कर सकते हैं, पूरा टाइम तो इसमें नहीं देना है, पार्ट टाइम कर सकते हैं। अच्छा, रख रखाव इसका कैसे होता है मक्खी हमारी ना मरे? रख रखाव देखो, अभी ये जैसे धूप में है, आज हम इन्हें उठा के ले जाएंगे यहाँ से, इन्हें ठंड में ले आकर रखेंगे बाजरे पे। अच्छा। मक्का बाजरा होती है जी, वहाँ इन्हें हम रखते हैं। तो अभी ये जैसे सर्दी के दिनों में मैंने सुना है कि ये मक्खियाँ ज़्यादा मर जाती हैं। सर्दी के दिन में करना पड़ता है, इन पर अखबार लगाना पड़ता है, या अब जैसे ये टाट लगे हुए हैं, बोरे लगे हुए हैं, डबल करनी पड़ती है। अच्छा, जिससे सर्दी का प्रकोप अंदर ना घुसे। सर्दी का प्रकोप। अच्छा, ज़्यादा कोहरा पड़ने से दिक्कत तो नहीं आती? हाँ, दिक्कत आती है। आती है, हाँ, लेकिन बहुत मरती नहीं ज्यादा- उसमें भी। मरती नहीं उसमें नहीं। वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती, गर्मी बहुत तेज हो जाती, जैसे पीछे वेव हमारे चला था, हीट वेव चला जी था। जी जी, वो उसमें कोई नुकसान इसका? नुकसान तो होता है। खैर, यदि ठंड में गर्मी में रखे तो नुकसान तो होता ही है। हो जाता है। हाँ, ये ठंड में रखा जाए तो कोई अच्छा। नुकसान नहीं होता, बच जाते हैं। तो अच्छा, हम इनको खोल के भी देखना चाहेंगे। जी 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 तो जी। एक डब्बे से हमारी जो इनकम आपने बताई थी 4 से 5 किलो शहद बताई थी। जी हाँ, जी हाँ, जी तो हाँ। 5 किलो का मतलब ये हो गया, अगर हम इसको नवंबर के महीने से लेकर के अप्रैल तक अगर करते हैं तो 35 से 40 किलो शहद निकल जाता है। जी जी, 40 किलो मान के चलते 40 किलो, 40। 1 किलो शहद कितने का आपका चला जाता है? 1 किलो शायद पिछले साल 150 रुपये किलो बिका है। 150 का मतलब 15 चौका 60, एक डब्बे से 6,000 रुपये का जी शहद। जी। तो आपने लगभग 50 डब्बे रखे हुए, 6 पंजे 30, यानी 3 लाख रुपए के आसपास का शहद आप जी। निकालते। शहद निकालने का क्या प्रोसेस है वो आपने हमें एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को। वो मशीन से निकाला जाता है शहद। अच्छा। वो मशीन मैंने रख दी है उठा के। अच्छा, रखी हुई है। तो उसमें क्या मक्खियाँ हटा के एक जगह क्या करना पड़ता है? जी हाँ, जब मक्खियाँ वो हटा दी जाती है इनके आराम के साथ। अच्छा। और इनके जो फ्रेम होते हैं मशीन में डाल के घुमा दिया अच्छा, वो फ्रेम आप हमें दिखा सकते हैं इस समय? हाँ, दिखा दे। ऐसा तो नहीं इनका प्रकोप हम पे आ जाएगा, काटने वगैरह का तो कुछ दिक्कत नहीं रहेगी? कहो तो खोल के दिखा देंगे ना, वो उधर रखे हैं। नहीं, खोल के दिखे, हम खोल के देखना चाहेंगे तो कुछ सुरक्षा कवच हमें दे दीजिए, जिससे हम भी आपकी तरफ जी, जी, सुरक्षित जी। हो जाए। जी जी, अभी। और एक तो देखिए, ये आ गया हमारा सुरक्षा कवच। ये मधुमक्खी से बचने का एक सुरक्षा कवच है और हम इसको पहनने जा रहे हैं। पूरा आपको बॉक्स खोल करके दिखाएंगे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी हो रही है। अब हमारे साथ बने रहिए। देखिए, ये हमने पहन लिया सुरक्षा कवच, पूरा हमने सुरक्षित हो चुके हैं गले तक। और अब हम दिखाना चाहेंगे आपको बॉक्स के अंदर का पूरा, दिखाएंगे किस तरह से बॉक्स में मक्खियाँ प्रवास करती हैं और किस तरह से रहती हैं। देखिए, ये आपके सामने बॉक्स खोला जा रहा है और सावधानी पूर्वक इसको खोलेंगे। ये देखिए, आ जाओ करीब थोड़ा। यहाँ पे देखिए, इस समय मक्खी आराम से बैठी हुई हैं।
क्योंकि इस समय अभी कहीं पे कोई शहद नहीं है, इस समय आसपास में आना जाना मक्खियों का कम है। ये देखिए इस तरह से ये रहती है, इनका ये घर एक तरह हम कह सकते हैं। आपने पेड़ पर लगा हुआ तो देखा होगा, आज बॉक्स के अंदर देखिए किस तरह इसको किया जाता है। इसमें जो शहद रहता है जी सर। अब ये हम सुपर से ज़्यादा निकालते हैं वैसे। अच्छा। इसके ऊपर सुपर लगा होता है, जाली लगी होती है जी। उस पर ना तो अंडा होता है ना कुछ होता। अच्छा। और वो अच्छी क्वालिटी का शहद बनता है। वो पूरा जब तक सिल्ड नहीं होता है इसका शहद, ये सिल्ड हो जाता है सुपर में, तब हम इसका शहद निकालते हैं ताकि शहद की क्वालिटी बनी रहे। अच्छा। हाँ, तो इसमें रानी मक्खी कहाँ पर है इस समय? रानी मक्खी इसमें ही है, काफ़ी समय लगेगा उसे देखने में। अच्छा, ढूंढने में टाइम लग जाएगा। ढूंढने में टाइम एक ही रानी मक्खी होती है? एक ही रानी मक्खी होती है। और वो जैसा हाइब्रिड के बनाते हैं रानी मक्खी, तो 2000 तक अंडे पर डे देती है। 2000 अंडे प्रतिदिन देती है? जी जी, 2000। पूरे साल अंडे देती है या कुछ ही दिनों में अंडे देती है? नहीं, 3 साल का जीवन काल होता है उसका। 3 साल में कितने अंडे देती है? यानी मतलब हम एक जानकारी ये चाह रहे थे आपसे, अभी आप थोड़ा समझिए कि ये रानी मक्खी 2000 अंडे जो है 365 दिन लगातार देती है या उसमें नहीं, लगातार डेली 365 दिन में लगातार? जिसे आप हाथ से बनाएंगे वो हाइब्रिड की मक्खी होगी। अच्छा। और उससे क्रॉस भी दूसरी साइड पे कराया जाएगा। तो ये हाइब्रिड मक्खी बनती कैसे है? ये सारा सामान होता है ग्राफ्टिंग का। अच्छा। हाँ, उसके द्वारा बनती है। अच्छा। हाँ, ये काम मैंने बहुत सारे लड़कों को कराया है। अच्छा, आप ट्रेनर प्रशिक्षक भी हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं आप? हाँ, जो वेरी गुड। देखिए हमने ये हमारे सत्यदेव हैं, हनी गुरु को से मिलवा रहे हैं आज हम आपको। ये सत्यदेव हैं, इन्हें कराया था मैंने कई साल पहले। ये हमारे भाई साहब हैं सत्यदेव जी, ये भी इसी काम को कर रहे हैं। सर आप कितने टाइम से कर रहे हैं इस काम को? मुझे हो गए 12 साल। 12 साल हो गए साहब। एक मिनट थोड़ा बताइए, कितने दिन से आप कर रहे हैं? 12 साल से। क्या शुभ नाम सर आपका? सत्यदेव। अच्छा, तो ये आपने 12 साल से कितने डब्बे लगभग आपके पास रखे रहते हैं? मैंने 120-150 डिब्बे रखे। अच्छा, तो आपने का इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कैसा रहा? बढ़िया साहब, बढ़िया रहा। देखिए भाई साहब ने किया था और बहुत अच्छा इसका एक्सपीरियंस बता रहे हैं, इनके गुरुजी हैं ये। तो सर इसमें शहद इस समय कहाँ पर बना हुआ है? इस समय शहद नहीं है। इस समय नहीं है शहद? हाँ, इस समय कोई शहद का कोई सोर्स नहीं है। अच्छा, ये सोर्स ऑफ इनकम इस समय नहीं है, शहद का कोई फूल वगैरह नहीं है? जी जी जी, कोई फूल वगैरह नहीं है। चलिए ठीक है, बंद कर दीजिए। और वीडियो जो है हम आपको अपनी वीडियो को विराम भी देने वाले हैं। बहुत सारे हैं जो कहाँ पर? देखिए रानी मक्खी दिखने को मिल गई हमें। देखिए ये रानी मक्खी है, आप देखिए ध्यान से, ये है रानी मक्खी। इस मक्खी का जीवन काल 3 साल का होता है, बाकी 40 दिन। क्योंकि एक रॉयल जेली एक खाती है मक्खी। अच्छा। हाँ। रॉयल जेली क्या होता है सर? रॉयल जेली एक इसका ही खाद्य पदार्थ होता है। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। यदि आदमी देखिए दर्शकों, आपको रानी मक्खी भी दिख गई किस तरह की होती है। और 3 साल का जीवन काल होता है। बाकी मक्खी 40 दिन में अपना जीवन पूरा कर लेती हैं। उसमें शहद को बनाना, पैदा होना, सारा सब कुछ सिस्टम उसमें रहता है। और इस तरह की अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए इससे संबंधित, तो हम जो है गुरुजी का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप कभी भी इनसे जानकारी कभी भी किसी समय भी ले सकते हैं। तो अब उतार ले जाइए। जी जी, उतारो, कोई नहीं। तो सर जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस जो बेरोजगार घूम रहे हैं, यदि लगन और मेहनत से काम करे तो किसी की नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपना बिजनेस है। अच्छा, इसके लिए मार्केट की प्रोवाइड कोई समस्या तो नहीं आती है? नहीं, कोई समस्या नहीं है, यहीं से घर से शहद चला जाता है। सब बिक जाता है घर से ही? हाँ। अच्छा, तो देखिए भाइयों, ये सारा शहद घर से बिक जाता है और इनको चाहे तो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। साहब ने बहुत अच्छी आपको जानकारी दी, पूरी फुल ट्रेनिंग आपको इस तरह से दी गई है वीडियो के माध्यम से। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।